कि हम ऐसे रह रहे हैं यहाँ पे जैसे कैदी होते हैं ना, कैदी जो कैद कर देते हैं, उनके गेट बंद कर देते हैं, उनको अंदर लॉकअप पे रखा जाता है। ऐसी हमारी हालत हो चुकी है। हमारा जन्म जो है इसी स्थान का है। 45 साल हो गए हमें भी यहाँ से देखते हुए। आज गेट बंद कर दिए इन्होंने, हमारे रास्ते बंद कर दिए। यहाँ जाने का हमारे घर की तरफ सिर्फ एक ही रास्ता है। जब से ये महल बने हुए हैं, हमारे बुजुर्ग यहीं पे रहते थे, तो जैसे जब महल बने तो लोगों की आबादी भी यहीं होती गई। उसके बाद आज हालात देखिए, जब इनका मन करता काम लगाते हैं, जब मन करता काम बंद करते हैं। हम ये है कि ये जो मोहल्ला था महाराजा जी ने बसाया था। हमारी भी यहाँ पे चौथी पीढ़ी रहने वाली है। ऐसे हालात हमने कभी नहीं देखे। हमारे वार्ड में सिर्फ दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। लाइट नहीं है, गलियों की हालत देखिए, खड्डे हैं, स्वीपर आता नहीं है, डस्टबिन कोई लगा नहीं हुआ। जहाँ मन करता है लोग फेंकते हैं, और गली में इतना गंद पड़ा हुआ है कि किसी को बुलाना अपने घर में बहुत दुश्वारी है हमें। तो हम कदे गली भी ठीक नहीं है साड़ी। देखो बीमार बंदे कि'यां जाने इत्थों, राती कोई गेस्ट आंदे कुत्थे जाना, खड्डे विच डिग्गना है ना। मेरे आदमी 25 साल खट्ट टुर पे दे ते इत्थे डिग्गी आंदे फिर। मीटर इधर खंबे के ऊपर लगाए हुए हैं, तो हम यहाँ कैसे चढ़ें, अपनी रीडिंग कैसे चेक करें? खंबे के ऊपर मीटर लगाए हुए हैं, हमारी दीवारों पे होने चाहिए। हम देखें ना हमारी रीडिंग, हम कितनी बिजली जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें भी पता होना चाहिए ना। उन्होंने पता नहीं अपने हिसाब से सेट किए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, स्पीड बढ़ाई हुई है, क्या किया हमें नहीं। चुनाव को हुए हैं 5 साल और कैसा है आपके वार्ड का हाल। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जम्मू के विभिन्न वार्ड्स में जा रहे हैं और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार स्थानीय जो कॉरपोरेटर हैं उन्होंने 5 साल में कितना काम करवाया और क्या इस बार वो एक नया चेहरा बदलाव के रूप में जानते हैं या नहीं जानते हैं। वार्ड नंबर 2 के स्थानीय लोगों से हमने बात की, आइए आपको बताते हैं। तो वार्ड नंबर 2 के हालात इस प्रकार हैं कि अभी शाम के जो है 7:30 बज चुके हैं और 7:30 बजे यहाँ पर आने का यही मकसद था कि आपको दिखा सके कि कितना अंधेरा जो है यहाँ की गलियों में है और एक भी स्ट्रीट लाइट जो है आपको नहीं नज़र आएगी। जहाँ पर आपको पोल्स पर जो है स्मार्ट मीटर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो है एक भी स्ट्रीट लाइट इनको जो है नज़र नहीं आती। तो सोच लीजिए अगर आप रात के समय इस रास्ते से जा रहे हो और इसी तरह से गड्ढा बीच में आ जाए तो किस तरह से आपकी जान को भी नुकसान हो सकता है और आपको चोट भी जो है आ सकती है। अब आगे दिखाते हैं यहाँ की गली का क्या हाल है। गली जो है वो टूटी हुई है और कोई भी व्यक्ति जो है, कुछ स्थानीय महिलाएं मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वार्ड नंबर 2 के क्या हालात हैं और क्या इस समय ये ज़रूरत समझते हैं कि एक बदलाव जो है वो नेतृत्व में होना चाहिए कॉरपोरेटर के तौर पर। क्या नाम है आपका? बबली शर्मा। बबली जी, कोई दिक्कत है यहाँ? दिक्कत के गली भी ठीक नहीं है साड़ी। देखो बीमार बंदे कि'यां जाने इत्थों, राती कोई गेस्ट आंदे कुत्थे जाना, खड्डे विच डिग्गना है ना। मेरे आदमी 25 साल खट्ट टुर पे दे ते इत्थे डिग्गी आंदे फिर शेप करान जंदे, अस जान नहीं दिंदे, घर बुलाने नाई की, ठीक है। तो और बिल भी दिक्खो, बत्ती दा बिल 25,000 रुपया आ दा है 1 महीने का। जदों दा मीटर लगे दे 4-5 महीने का 25,000 रुपया बिल। साढ़े बच्चे घर ही नहीं होंदे हैं दिने, एक मैं कल्ली घर होनी हाँ ते मेरे आदमी। क्या इस्तेमाल करते हो? अस सिर्फ एक बल्ब बालदे हैं, जिस कमरे पक्खा? हाँ जी हाँ, पक्खा एक पक्खा एक बल्ब, जिस कमरे जाके वो लाइट बाल के, इ'यां नहीं बालदे अस, ठीक है। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या परेशानी क्या हो रही है। हाँ जी, हमारे मीटर ना इंटरचेंज हुए हैं, तारें किसी और की हैं, मीटर कोई और है, आईडी कोई और है, हमें एक दूसरे के बिल आ रहे हैं। हमने 5 महीने हो गए हैं, हम लगातार ऑफिस जाते हैं, बोलते हैं अगले महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे। एप्लीकेशन भी दी है हमने, 2 बार एप्लीकेशन दी हुई है, कहते हैं अगले महीने होगा, अगले महीने। अब उन्होंने बोला सितंबर के स्टार्टिंग में हो जाएगा, अभी तक कितना बिल आ रहा है आप लोगों का? बिल ये 9,000 आया है। घर में हम 2 बंदे हैं, मियाँ बीबी, बच्चे घर में नहीं है। सर कितना बिल आया? सर बिल हमें 9,000 कुछ आया है। इनकी आईडियाँ चेंज की हुई हैं, उसकी आईडी उधर, उसकी आईडी उधर। और हम उधर बिजली के दफ्तर भी गए थे, एप्लीकेशन वगैरह दी हुई है हमने। वो कहते हैं आज कल मैं पिछले में गया था, इसी को 5-6 दिन पहले गया था मैं, उन्होंने बोला कि थोड़े दिन तक आ जाएंगे। आज 22 तारीख हो गई, कोई नहीं पहुँचा इधर। और कितने महीने से ये एक दूसरे के बिल भर रहे हैं आप? ये जब से स्टार्ट हुआ, जब लगाए हैं मीटर, जब से कोई 5 महीने हो गए हैं। तो जब ये विभाग कहता है कि एक चेक मीटर लगाएंगे आपके घर में, दूसरा मीटर चेक करने के लिए कोई आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं। हमने एप्लीकेशन वगैरह दी है, कोई नहीं तो पहुँचा। मीटर इधर खंबे के ऊपर लगाए हुए हैं, तो हम यहाँ कैसे चढ़ें, अपनी रीडिंग कैसे चेक करें? खंबे के ऊपर मीटर लगाए हुए हैं, हमारी दीवारों पे होने चाहिए। हम देखें ना हमारी रीडिंग, हम कितनी बिजली जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें भी पता होना चाहिए ना। उन्होंने पता नहीं अपने हिसाब से सेट किए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, स्पीड बढ़ाई हुई है, क्या किया हमें नहीं पता। इतना बिल आता था जितना? नहीं, पहले नहीं आता था, पहले नहीं आता। पहले हमारा 700-800 बस इतना ही बिल आता था महीने का। अभी बच्चे घर में होते थे, अभी बच्चे कोई घर में नहीं है, एक बच्चा भी नहीं घर में है, हम 2 बंदे घर में हैं। तो ये तो दिन को बाहर होते हैं,
तो मैं अकेली होती हूँ, तो मेरे को तो एक पंखा ही होता है, तो जहाँ टीवी भी मैं नहीं देखती हूँ रात को ही कभी। क्या दिक्कत क्या आ रही है? हाँ जी, मैं भी अकेली हूँ घर में, निर्मल शर्मा। तो एक पंखा लगाती हूँ, एक पंखा बस। इतना बिल आ रहा है आपको? मेरा भी ज़्यादा ही आ रहा है, मेरा 5,000 आया। एक महीने का? हाँ जी, महीने का नहीं आया, 4-5 महीने हो गए। पहले थोड़ा आता था, 200 आ जाता था, 300 आता था, अब बहुत आ रहा है। मैं अकेली हूँ, मैं इतने पैसे नहीं दे सकती। सर क्या नाम है आपका और क्या परेशानी है? मेरा नाम अतुल शर्मा है, हम वार्ड नंबर 2 के निवासी हैं। आपने अब आपको दिखाया कैमरे में क्या हालत है हमारे वार्ड की। हमारे वार्ड में सिर्फ दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। लाइट नहीं है, गलियों की हालत देखिए, खड्डे हैं, स्वीपर आता नहीं है, डस्टबिन कोई लगा नहीं हुआ, जहाँ मन करता है लोग फेंकते हैं, और गली में इतना गंद पड़ा हुआ है कि किसी को बुलाना अपने घर में बहुत दुश्वारी है हमें। तो हम चाहते हैं कि पहले हमारे लाइट्स का किया जाए, क्योंकि जहाँ स्ट्रीट लाइट कोई भी नहीं है। बड़ी बार गए, मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे होके गए, लेकिन कुछ भी नहीं। अब बिल की प्रॉब्लम आ रही है, बिल आ रहा है 25-25 हज़ार। मेरा अपना बिल 19,000 आया 2 महीने का। आप बताएं, 2 महीने का। पहले जो मीटर लगे थे वो गलत थे, या ये नए लगे हैं ये गलत हैं? ये बताएं ना। हम गए उनको बोला आप लोगों के कनेक्शन चेंज हो गए हैं, इनका बिल इनको आ रहा है, वही आ रहा है। और 3-4 महीने से लगातार ये जा रहे हैं, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। अरे आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। स्टाफ जब मीटर लगाने के लिए आता है तब बखूबी आ जाता हाँ, बेवकूफ़ी आता है उस वक्त, और इस वक्त इनके पास स्टाफ नहीं है कि एक पॉइंट चेंज करें, तारें चेंज करें एक दूसरे की। ये इतनी दिक्कतें आ है। रही हैं। देर तक ये भरते रहेंगे इसी तरह से? 6 महीने से लगातार भर रहे हैं, 25-25 हज़ार बिल आ रहा है। ये 2 पंखे और एक लाइट कर रहे हैं यूज़, बस उसके 25 हज़ार बिल आ रहा है। तो यहाँ पे जो स्थानीय महिलाएं वो कह रही पेंशन भी नहीं मिल पा पेंशन तो बंद कर दी इन्होंने। देखें 2014 के बाद ऐसा आया है, अच्छे दिन आए हैं कि हर, हाँ ये गूंगी भी है, ये देखें, ये हाँ इनको मिलती हाँ जी, नहीं पेंशन मिलती, इनको नहीं मिलती। कितनी देर हो गई? ये बड़ी देर हो गई, हमारे पास ही रहती है। बोलो, हाँ जी, बोलो गूंगी भी है, बैरी भी है, पेंशन सब कुछ है। हाँ, ये देखें, ये देखें, पैसे ये बोल नहीं सकते, और ये पूरा डिपेंडेंट थे पेंशन के ऊपर। इनकी दवाई वगैरह जो कुछ होता था वो पेंशन से मिलता था, लेकिन अब पेंशन बंद हो चुकी है, लोग तरस रहे हैं। राशन में राशन नहीं है, चीनी मिलती थी पहले, आजकल चीनी छोड़िए, चावल तक नहीं मिलते लोगों को। लोग इतने परेशान हो चुके हैं। अब बिल, लेकिन सरकार तो ये कहते हैं ना कि 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को मुफ्त में राशन। हाँ वही तो किया इन्होंने। 80 करोड़ जो लोगों को इन्होंने लो पावर्टी लाइन में धकेल दिया इन्होंने। अब लोग इतने परेशान हैं, बताइए क्या करें। आप कहते हैं कि मिडिल क्लास अभी कोई रहा ही नहीं आपके मुताबिक। ख़त्म कर देंगे जी मिडिल क्लास को। अब ऐसा ही रहा ना तो 2014 के बाद मैं बता रहा हूँ कि इतनी दिक्कतें हो गई हैं लोगों को। इन्होंने 370 हटाई, 370 हटाने से हमें इतनी दुश्वारियाँ आएंगी, ये हमें पता नहीं था। ये एक यहाँ पर गेट का भी मसला है, वो काफ़ी ज़्यादा लोग सवाल। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो आपने अच्छा किया, बता दिया। गेट बंद कर दिया इन्होंने हमारा। कोई बीमार होगा कैसे जाएगा? इतनी ढकी है, आगे आप देखें नाले हैं, यहाँ पे निकलने का रास्ता नहीं, और ऊपर से गेट बंद कर दिया, गाड़ी नहीं आ सकती कोई भी। कोई बीमार हो, हर घर में यहाँ पे बीमार तो कोई ना कोई तो होता ही है। ऑटो तक नहीं आने देते, गेट बंद कर दिए हैं। हमें ताले लगाए होते हैं, हम कहाँ जाएं? रात को कैसे लेके जाएंगे पेशेंट को? कौन करता है? ताला कौन? वो उन्होंने रखे हुए हैं ना, उन्होंने गार्ड वगैरह रखे हुए हैं, और तो इन्होंने गेट क्या बंद किया किए हुए है कि अब गेट खोलने के लिए पहले अपना आइडेंटिटी दो इनको कि हम ये इस मोहल्ले के निवासी हैं, फिर कोई 10 मिनट बाद आइडेंटिटी में क्या मांग रहे हैं? वो मांगते हैं, आधार कार्ड वगैरह मांगते हैं कि अब हाउस नंबर आपका ये कितनी है। देर से चल रहा है? ये 6 महीने से ऐसे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है, बच्चों की वैन आती है, कोई नहीं, अंदर बाहर से आते हैं, पैदल चल के आते हैं। कोई बीमार हो कैसे जाएंगे? रात को कोई अगर 12 बजे बीमार हो जाएगा तो पहले उसको चौकीदार को ढूंढेंगे हम, कहाँ पे है वो, लॉक किया होता है उसने। हमें तो ऐसे रखा हुआ जैसे हम कैदी होते हैं ना, कैदियों को रखते हैं दीवार के पीछे, वैसे हो गए हम। इस पर कुछ विकल्प चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं? चेंज हम क्या, सारा देश चेंज चाहता है पूरा, जो इन्होंने हालात किए हैं। आप देखें, अब एक बार इलेक्शन करवा लें, फिर इनको पता चल जाएगा कि इनके ज़मीनी स्तर पर ये कहाँ स्टैंड करते हैं। इलेक्शन नहीं करवा रहे ये लोगों को, बस जुमले दे जा रहे हैं बस। आपने खुद देखा है ना, कोई स्ट्रीट लाइट है यहाँ पे और कुछ नहीं है यहाँ पे, हमारे पूछने वाला कोई भी नहीं है। इन्होंने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन है आपके सामने है। कल को किसी ने यहाँ से निकलना हो, वो कैसे कि निकलेगा? अच्छे दिन तो अंधेरे में बदल गए। आपने देखा, आपने खुद देखा है ना, स्ट्रीट लाइट है यहाँ पे, गली की हालत देखें आप क्या है। कल को यहाँ से कोई निकल रहा होगा, बारिशों का मौसम है, आपके सामने है, बड़े बुजुर्ग यहाँ पे रहने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि ये जो मोहल्ला था महाराजा जी ने बसाया था, हमारी भी यहाँ पे चौथी पीढ़ी रहने वाली है। ऐसे हालात हमने कभी नहीं देखे, ये पता नहीं कौन से अच्छे दिन हैं। तो इन्होंने सबसे पहले ये किया है कि हमें एक कहते हैं ना कि एक आज़ाद हिंदुस्तान में हमें
बंदी बना के रखा है इन लोगों ने। हम नहीं लगता कि हम आज़ाद हैं। 1947 में हमें इन्होंने किया था, आज़ाद किया था, लेकिन हमें लग रहा है कि हम फिर से गुलाम हो गए इनके। आर्टिकल 347 जो इन्होंने तोड़ा है, 370 हमारा जो तोड़ा है, ये हमारा स्पेशल स्टेटस था एक, जो महाराजा जी ने हमें दिया था, और ये अनलॉफुल तोड़ा गया है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। इन्होंने ये कोई नहीं देखा कि यहाँ पे कितनी आबादी रहती है। हेरिटेज का काम चल रहा, हम नहीं कहते करें, हमारी स्टेट अच्छी बन रही है, एक हेरिटेज है, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आम लोगों की हालात तो सुननी चाहिए। आपने देखा होगा क्या बुज़ुर्ग लोग हैं, कल को रब ना करे किसी को मुश्किल की घड़ी आ जाएगी, वो तो गेट खुलवाता ही रह जाएगा। मेरे खुद परिवार में मेरी माताजी बीमार हैं, किसी को आने जाने की प्रॉब्लम रहती है। इवन के हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो उन्होंने आना यहाँ पे बंद कर दिया। अभी रक्षाबंधन था, हमारी सिस्टर ने आना था, उन्होंने हमें साफ कहा कि हम यहाँ पे कैसे रहेंगे। तो ये हालात की हुई है आपने, ये अच्छे दिन आ रहे हैं हमारे। अब दिक्कत इतनी है कि हम ऐसे रह रहे हैं यहाँ पे जैसे कैदी होते हैं ना, कैदी जो कैद कर देते हैं, उनके गेट बंद कर देते हैं, उनको अंदर लॉकअप पर रखा जाता है। ऐसी हमारी हालत हो चुकी है। हमारा जन्म जो है इसी स्थान का है, 45 साल हो गए हमें भी यहाँ से देखते हुए। आज गेट बंद कर दिए इन्होंने, हमारे रास्ते बंद कर दिए। यहाँ जाने का हमारे घर की तरफ सिर्फ एक ही रास्ता है। जब से ये महल बने हुए हैं, हमारे बुजुर्ग यहीं पे रहते थे, तो जैसे जब महल बने तो लोगों की आबादी भी यहीं होती गई। उसके बाद आज हालात देखिए, जब इनका मन करता काम लगाते हैं, जब मन करता काम बंद करते हैं। काम लगाने के नाम पर ये आई वॉश हो रहा है। एक बिल्डिंग तैयार करते हैं, फिर दूसरी बिल्डिंग ख़राब हो जाती है। ये देखें पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ठेकेदार कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं, कोई पता नहीं। ये आप देखिए संयोग है या प्रयोग है। एलजी साहब हमारे मथुरा के हैं, लेकिन सब जो ठेकेदार हैं वो भी मथुरा से आए हुए हैं, उनके साथ पूरी टीम लेके आए हैं साथ में। और देखें ये जो काम हो रहा है, ये देखें ऐसे काम होते हैं। हेरिटेज का काम ऐसे होता है, 10-20 मजदूर लगा दिए आपने और काम करने लगे हैं। ये लोगों को तंग करने के सिवा कुछ नहीं कर रही है सरकार। अब हमारी गाड़ियाँ, हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको जाने के लिए गेट बंद होते हैं, लेकिन जब डायरेक्टर मैडम की गाड़ी आती है तो गेट खुल जाता है। ये देखें गाड़ियाँ लगी हुई हैं, पूरी डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। हम लोगों की कोई गाड़ी अंदर नहीं आ सकती। कोई बुजुर्ग बीमार होगा, कुछ भी होगा, हम बाहर नहीं जा सकते। हमें इन्होंने कैद करके रखा हुआ है। देखिए साफ तौर पर आम व्यक्ति जो है उसकी परेशानी जो है ख़त्म नहीं हो रही है, और एक ही मांग है कि इस बार जो है कॉरपोरेशन के चुनाव में, यानी नगर निगम के चुनाव में बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बदलाव जो है आम जनता चाहती है। आप यूँ हमारे साथ बने देखते हुए जम्मू से।